नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, आज का दिन सैटरडे यानी कि आज का जो डेट है 11 अक्टूबर, उस सैटरडे को हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स में एकदम इस शानदार वीडियो में आप लेकर के आपको आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एकदम फिर से अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिएगा, आपको दिख भी रहा होगा कि आज हम वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि आपको अगर कोई एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे, आपको एक शब्द में उत्तर देना हो, ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन हम लोग ऑप्शनल में यानी बहुविकल्पीय में भी बना सकते थे, लेकिन हमने आज बहुविकल्पीय ना लेकर के इसको एक शब्द में लिया है, ताकि आप चारों ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज ना हो, आपको एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए, मतलब एक ही बार में इसका उत्तर भी आप लोग क्लियरली बता सकें। तो आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो वीडियो है आपको आपकी किस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप न्यूज़ पढ़ने में, ब्लॉग पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, करंट अफेयर्स पढ़ने में, या फिर आप वैसे भी अपने हाल फिलहाल की चल रही घटनाओं, जिससे देश विदेश की जो घटनाएं हैं जो अपने देश में चल रही हैं, जो अपने देश के कई राज्यों में भी चल रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करें। देखिएगा, आपको दिख भी रहा होगा 11 तारीख है आज, 11 अक्टूबर को 2025 में सैटरडे के दिन टू डेज यानी आज का करंट अफेयर्स है, जिसमें आपका जीके जीएस दोनों कवर होने जा रहा है। ठीक है, ये बस अंतर इतना है कि हम डेली की वीडियो में आपको चार ऑप्शंस आपके सामने दे देते थे, हम उसमें एक में टिक लगाते थे, एक सही होता था चारों में से। अब की बार एक शब्द में यानी कि वन सेंटेंस एंड वन वर्ड आंसर। ठीक है, वन सेंटेंस का क्वेश्चन है, एक वाक्य है, और इसका जो है एक शब्द में उत्तर है। ठीक है, तो देखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में जो है, जो आपका जो आंसर है इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत अपना पूर्ण दूतावास किस देश में बहाल करने जा रहा है। ठीक है, भारत अपना जो देश है, वो अपनी भारत की जो एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी यानी कि दूतावास को एम्बेसी बोलते हैं, तो इंडिया की एम्बेसी यानी दूतावास किस देश में भारत जो है बहाल करने जा रहा है, किस देश में उसको लॉन्च करने, स्टार्ट करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो वो देश क्या है, अफगानिस्तान है। यानी कि आप लोग इंग्लिश में से समझ सकते हैं, बोल अगर आपके सामने इंग्लिश में आ जाए ये कि भारत अपना पूर्ण दूतावास किस देश में बहाल करने जा रहा है, तो इन विच कंट्री इंडिया इज गोइंग टू बी स्टार्ट इट्स ओन एम्बेसी। ठीक है, अपना खुद का दूतावास किस देश में बहाल करने जा रहा है, तो वो कंट्री क्या होगी, अफगानिस्तान होगा। ठीक है, आपको उत्तर किस में लगाना है, अफगानिस्तान में ऐसे टिक कर देना है। अगर ऑप्शनल में है, अगर वन लाइनर में पूछ रहा है, वन वर्ड में कोई आंसर पूछ रहा है, तो आपको ऐसे केवल लिख देना है। ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद सेकेंड वाला दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, माटी कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। माटी कला महोत्सव आपको पता होगा, आपने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी, तो वो कहाँ शुरू हुआ है, यानी कि इन विच स्टेट या इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट यूपी माटी कला फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, माटी कला महोत्सव शुरू हुआ है, वो कौन सा राज्य का, मतलब किस राज्य का, कौन सा जिला है, यूपी का, उत्तर प्रदेश राज्य का लखनऊ जिला है, लखनऊ। तो माटी कला फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड या इज स्टार्टेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत आए थे। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, बहुत चर्चा में रहा है ये टॉपिक और ये क्वेश्चन भी कि किस देश में भारत के हाल ही में भारत में किस देश के प्रधानमंत्री आए, है ना। तो वो देश क्या है, ब्रिटेन है। तो रिसेंटली विच कंट्रीज रिसेंटली या फिर विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैव बीन कम इन इंडिया या हैड कम इन इंडिया, कौन है वो, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर कीन स्टारमर हैड कम इन इंडिया रिसेंटली। ठीक है, हाल ही में भारत आए थे। फिर आगे क्या है, माटी कला महोत्सव का उद्देश्य क्या है। इस माटी कला महोत्सव का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माटी कला फेस्टिवल। ठीक है, तो माटी कला का महोत्सव का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, मिट्टी कला यानी कि माटी से जो कलाएं बनती हैं, जो जैसे हमारे भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है कि माटी से कोई मूर्ति बनाते हैं, जैसे माता जी की मूर्ति, दुर्गा माता की, या शिव जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, या राधा कृष्ण जी की मूर्ति, है ना। तो जो साहित्य है, जो कला है, जो संस्कृति है, जैसे मिट्टी की जो बनती है, इस कला को मिट्टी की कला की बनने वाली वस्तुओं को कुम्हार समुदाय को, यानी कि जो कुम्हार होता है ना, वही मिट्टी की कला की आकृति बनाता है, मूर्ति बनाता है, तो उसके जो समुदाय होते हैं, यानी कि सोयल मिट्टी कला
सॉयल स्क्रिप्चर एंड या सॉयल आर्ट एंड जो कुम्हार समुदाय है, पॉटर कम्युनिटी है, इसको क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। ठीक, आगे क्या है, मिशन शक्ति किस राज्य की योजना है? मिशन शक्ति यानी कि मिशन पावर। अभी मिशन शक्ति 2.0 लॉन्च हुई है अपने उत्तर प्रदेश में। भारत का एक उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने मिशन शक्ति और मिशन शक्ति 2.0 अभी हाल ही में 2.0 लॉन्च हुआ है। तकरीबन एक हफ्ते के पहले के न्यूज़पेपर में यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में, अमर उजाला में लगभग छापा भी गया है कि मिशन शक्ति 2.0 भी लॉन्च हुआ है। तो मिशन शक्ति किस राज्य की योजना है? यानी कि मिशन शक्ति इज इन विच स्टेट्स प्लान या इन विच स्टेट्स स्कीम। तो किस राज्य की है वो? उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी की। तो मिशन शक्ति इज द स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है एंड इज डायरेक्टेड बाई यूपी चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ योगी। ठीक है, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? रफे RAFPHE रफे एम फाइबर क्या है? ठीक है, रफे एम फाइबर क्या है? व्हाट इज रफे एम फाइबर? तो क्या है? भारत निर्मित ड्रोन, यानी कि अ ड्रोन विच इज बिल्ड इन इंडिया या विच इज मेड इन इंडिया। एक ऐसा ड्रोन है जिसे भारत में बनाया गया है और अब ऐसे ड्रोन भी बन रहे हैं। आपको पता होगा AI से संबंधित ड्रोन है, उसमें AI की चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ठीक है, और उसमें वो ड्रोन जो है क्या करते हैं, जिससे एक ड्रोन होता है जिससे हम लोग बैठे बैठे टारगेट करते हैं, लेकिन ड्रोन बनाते टाइम ही उसमें क्या हुआ है, डेटा फीड कर दिया जा रहा है कि उसमें ये जानकारी होनी चाहिए और यहाँ से मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर के वो जानकारी जुटाएगा। ठीक है, वो फिर एक पर्टिकुलर कंट्री को या पर्टिकुलर स्टेट को या किसी एक कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, जो ड्रोन बना सकता है, ड्रोन को जो संचालित करता है, ऑपरेट करता है, चलाता है, उससे वो जानकारी पहुँचाएगा। तो रफे एम फाइबर क्या है? एक भारत निर्मित ड्रोन है, अ ड्रोन विच इज मेड इन इंडिया। उसके बाद की का क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने हाल ही में भी हिंदी डबिंग की सुविधा उपलब्ध की है? हिंदी हिंदी में डब किया है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ इंग्लिश में है तो उसको वो कंपनी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की कंपनी हो, चाहे वो फिर कोई ऐसी कंपनी हो जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी है जिसे अभी इंटरनेशनल लेवल पे जिसने अभी क्या किया है, हिंदी डब की शुरुआत की, यानी कि वो पहले इंग्लिश में कंटेंट पब्लिश करती थी, इंग्लिश में सारी चीज़ों को उपलब्ध कराती थी, अब वो हिंदी में भी डब करेगी, हिंदी में भी उपलब्ध कराएगी। तो विच इंटरनेशनल कंपनी हैज़ बीन स्टार्टेड द न्यू फैसिलिटी ऑफ हिंदी डबिंग। ठीक है, हिंदी डबिंग की नई सुविधा शुरू की है किस कंपनी ने? मेटा ने। यानी कि मेटा आपको पता होगा एक AI कंपनी है, मेटा AI। मेटा AI कंपनी है किसकी? अमेरिका के एक फेमस रिचेस्ट पर्सन, अमेरिका के मतलब सब जितने भी विश्व के क्या हुए वो रिचेस्ट पर्सन है, जितने भी विश्व के धनी आदमी हैं, जैसे अमेरिका के एक धनी आदमियों में से एक हैं जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, उनकी कंपनी क्या है? मेटा AI। मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इनकी कंपनी है मेटा AI। तो अभी इसने हाल ही में मेटा ने क्या किया? हिंदी डब की शुरुआत की है। तो रिसेंटली मेटा AI कंपनी विच इज ऑलरेडी टेक कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी by designed by Mark Zuckerberg has been started the new facility of Hindi dubbing that publish हिंदी कंटेंट ऑल्सो। ठीक है, जो हिंदी का कभी कंटेंट पब्लिश करेगी। उसके बाद क्या है? RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI अपना जो भारत का रिजर्व बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का RBI। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई थी? यानी कि व्हेन RBI वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इन इंडिया, भारत में कब हुआ था? वो डेट क्या है? वो है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में ये क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना हुई थी किसकी? RBI की। 1935 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम मतलब क्या होता है? मानव द्वारा, हम ह्यूमंस द्वारा बनाई गई एक ऐसी बुद्धि जो हम मानव की तरह सोच सकती है, हम मानव की तरह क्या कर सकती है? किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकती है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ हम उससे डेवलप करवाना चाहें, कोई भी स्किल, तो वो उसको जनरेट कर सकती है। ठीक है, उसको जो है अपने
हम मानव की तरह ही क्या कर सकती है, बता सकती है, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकती है, बात कर सकती है, ठीक है। जो भी हम डेटा उसमें फीड करेंगे, सर्च करेंगे या उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसी के लेवल पे उसी तरह का क्वेश्चन जैसे हम लोग सोच सकते हैं वो क्या करेगी, बता सकती है। तो क्या है वो, कृत्रिम बुद्धि से कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड इन हिंदी एज कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन के पहले वाला, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो वैन चंद्रयान 3 मिशन वॉज लॉन्च्ड, कब हुआ था, 14 जुलाई 2023। तो चंद्रयान मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 14 जुलाई 2023, यानी आज के लगभग 2 साल 3 महीने पहले, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था और तकरीबन 1 महीने के बाद, वही लगभग सितंबर में 14 से 15 सितंबर के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ठीक है। भारत ने सफल परीक्षण किया था चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करके। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड, हैज़ बीन स्टार्टेड, कब हुआ था, यह हैज़ बीन डन, ठीक है। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हैड बीन डन, कब किया गया था, 1974 में। कब हुआ था, पोखरण में, यानी 1974 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पोखरण में, यानी राजस्थान का एक जिला है, मतलब राजस्थान का एक जो है एरिया है, जिस एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, पोखरण है। उस पोखरण में हुआ था 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज हैपेंड इन पोखरण। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, इट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह वो क्या है, उसका नाम क्या है, मुंबई पोर्ट, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट, यानी कि जो लिखा है यही है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। अगर आ जाता है तो आपको इसी क्वेश्चन पे क्या करना है, टिक करना है, इसी मतलब इसी आंसर पे टिक करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक की दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप दोबारा स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक देखिए। आपको इस वीडियो को समझना है और समझ के जो है एकदम कॉन्फिडेंटली आपको जो है आंसर देना है। अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।